ए टू जेड लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 3 चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मल्टीमीटर से इनको कैसे चेक किया जाता है। पहला नंबर है आपका मॉसफेट, दूसरा नंबर है आपका ट्राइएक और तीसरा है आपका स्कूटी डायोड। तो बहुत ही आसान भाषा में आप सभी को बताने की कोशिश करूँगा कि इसको मल्टीमीटर से हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा डायोड, कौन सा मॉसफेट, कौन सा स्कूटी डायोड ख़राब है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मॉसफेट से। ये एक मॉसफेट है, ये आपको दिख रहा होगा। मॉसफेट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पी चैनल मॉसफेट, एक होता है एन चैनल मॉसफेट। इसमें 3 पिन होती हैं, एक होती है गेट, एक होती है ड्रेन, एक होती है सोर्स। इसको GDS अपन बोल सकते हैं। तो इसका बहुत ही आसान है चेक करना। तो सबसे पहले चेक करने के लिए हमको मीटर को बजर रेंज पे या बीप रेंज पे रखना है। तो जैसे मैंने बताया कि ये है गेट, ये है ड्रेन, ये है सोर्स। तो हमको ड्रेन पे यानी बीच वाली पिन पर और तीसरी वाली पिन पर देखना है कि इसमें कोई रीडिंग आ रही है या नहीं। और तो सबसे पहले हमको जो ब्लैक प्रोब है वो ड्रेन पे या पिन नंबर 2 पे रखना है, और जो रेड प्रोब है वो सोर्स या पिन नंबर 3 पे रखना है। मल्टीमीटर की ओर देखिए, एक रीडिंग आ रही है जिसको 46486 है ये। अब प्रोब को चेंज करना है। इस पे कोई रीडिंग नहीं आ रही है, इस पे कोई रीडिंग इसमें आ रही है लेकिन आना नहीं चाहिए, यानी कि ये जो है ये ख़राब है मॉसफेट। यानी कि ड्रेन पे प्रोब रखने पर सोर्स पर वैल्यू आए, या तो वो रेड प्रोब से आए या ब्लैक प्रोब से आए, लेकिन दोनों साइड एक ही बार में आना चाहिए, दोनों साइड नहीं आना चाहिए। या कोई बीप की आवाज़ आए तो ये मॉसफेट ख़राब माना जाएगा। हाँ, अब जैसे मैंने कहा कि ये मॉसफेट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पी चैनल, एक होता है एन चैनल। अगर ये जो प्रोब है रेड वाली, अगर इसको आप बीच में रखते हैं यानी पिन नंबर 2 पे रखते हैं, और जो ब्लैक प्रोब है उसको आप सोर्स पे रखते हैं या पिन नंबर 3 पे रखते हैं, तो इस पे रखने पर अगर रीडिंग आती है तो ये आपका पी चैनल माना जाएगा, और ब्लैक रखने पर रीडिंग आती है तो ये एन चैनल माना जाएगा। तो ये हो गया आपका मॉसफेट। एक बार और रिवाइज़ करा देता हूँ मैं आपको कि ड्रेन पे रखने पर रेड प्रोब रखते हैं और वैल्यू आती है आपकी तो ये पी चैनल होगा। अगर आप इस पर ड्रेन पे ब्लैक प्रोब रखते हैं और सोर्स पे रखते हैं रेड प्रोब, अगर वैल्यू आती है तो ये एन चैनल होगा। इन दोनों में से एक पर ही वैल्यू आना चाहिए, दूसरे पर नहीं आना चाहिए, तो ये इसकी टेस्टिंग मानी जाएगी। अब अपन बात कर लेते हैं ट्राइएक टेस्टिंग की। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं या 3 पिन होती हैं। इसको जो पहली वाली पिन है उसको MT1 यानी कि मेन टर्मिनल कहते हैं। जो दूसरी पिन होती है उसको M2 यानी कि मेन टर्मिनल 2 बोलते हैं, या आप MT2 बोल सकते हैं और MT1 बोल सकते हैं। और जो तीसरी पिन होती है उसको गेट कहा जाता है। तो इसकी जो टेस्टिंग है वो भी बहुत आसान है। इसमें रेड प्रोब से हम शुरू करेंगे। रेड प्रोब से शुरू करने पर यानी कि MT1 पर हम रेड प्रोब रखेंगे और MT2 पर हम ब्लैक प्रोब रखेंगे। मीटर की ओर देखिए, इसमें वैल्यू आ रही है। तो हमको इसमें रेड प्रोब MT1 पे रखना है और 2 पे रखना है। इसमें मीटर में कोई बज़र या रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अब ऐसे ही MT2 पर रेड प्रोब रखने पर और गेट पे रखने पर भी कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए और ना ही कोई बज़र बजना चाहिए। इसके बाद MT1 और गेट पर रखने पर
वैल्यू आना चाहिए, पर बीप वगैरह नहीं आना चाहिए, तो ये सही माना जाएगा। तो ये ट्राइक की टेस्टिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं स्कूटी डायोड की। ये एक डायोड है, इसमें ये डायोड का सिंबल बना रहता है, ठीक है। इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3। तो इसकी टेस्टिंग में क्या होती है, जो रेड प्रोप है वो पिन नंबर हमें 2 पे रखना है। रेड प्रोप पिन नंबर 2 पे रखना है। अब पिन नंबर 3 देखिए, ये मैंने प्रोप नंबर 2 पे रेड को रखा है और तीसरी पे टच कर रहा हूँ और पहली पे टच कर रहा हूँ, तो वैल्यू नहीं आना चाहिए। ऐसे ही ब्लैक प्रोप को बीच में रखने पर, यानी पिन नंबर 2 पे रखने पर, पिन नंबर 3 पे वैल्यू आ रही है 463, और पिन नंबर 1 पर रखने पर भी वैल्यू आ रही है। यानी कि ब्लैक प्रोप को पिन नंबर 3 पे और 1 पे रखने पर रीडिंग आना चाहिए, लेकिन रेड प्रोप को रखने पर नहीं आना चाहिए। तो ये स्कूटी डायोड आपका सही होगा। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।